हाय पाइसिस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 18 से लेकर के 24 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं पाइसिस। थैंक यू। यहाँ पे ना मुझे आप एक न्यू वाइब्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे न्यू वाइब्रेशन मतलब एनर्जी शिफ्ट होना यानी कि जहाँ पे बहुत ही नेगेटिव सोच रहे थे, जहाँ पे ऐसी थिंकिंग आ रही थी कि अब कुछ बचा नहीं है, अब बस लास्ट ऑप्शन यही है कि बस वो करना, क्या बोलते हैं उसको, बेसिकली कभी कभी हम सोचते हैं ना कि जीने का कोई मतलब नहीं बचा है हमारे जीवन में, क्योंकि कोई हमसे प्यार ही नहीं करता, कोई हमारे लिए है ही नहीं। तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमें मर जाना चाहिए। तो बेसिकली वो जो आपके अंदर जो उम्मीद थी, वो जो आपके अंदर जो चीज़ थी ना कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, वो इस वीक में जा रही है। बिकॉज आप इस वीक में बहुत सारे न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेट्स सी पाइसिस। करियर सबसे पहले हम देखेंगे आपका करियर कैसा रहेगा। वी हैव स्ट्रेंथ, we have the empress, then oh wow, we have the moon। तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना है। वाओ। सो अगर हम बात करें ओवरऑल ये वीक कैसा जाएगा करियर के लिहाज से, बॉटम डेक हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। में भी आप कुछ इल्यूजन्स में थे, आपको ऐसा लग रहा था कि करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये थोड़ी सी वो वाली एनर्जी होती है जहाँ पे हम बैठे बैठाए सोचते हैं कि चीज़ें हो जाएंगी। हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत है तो इतनी अच्छी, तो बैठे बैठाए तो हो ही जाएगी ना चीज़ें। तो बेसिकली वो हो रहा था। तो यहाँ पे आपको करियर के लिहाज से थोड़ा सा मैसेज दिया जा रहा है कि बैठे बैठाए तो नहीं होगा, करना तो आपको खुद में ही करेगा, खुद में ही पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा उस वाली एनर्जी में जाके करना है कि हो जाएगा, हो जाएगा करके करोगे ना तो सच में हो जाएगा। यहाँ पे एक होप के साथ करना है आपको अपना करियर स्टार्ट। में भी अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, सोच रहे हो कुछ स्टार्ट करने का। कुछ लोगों के लिए मे भी आप सोच रहे हो, कुछ लोगों के लिए अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो इस वीक में बहुत ही अच्छा करोगे, बहुत ही अच्छा ये वीक करियर के लिहाज से बहुत ही नई नई चीज़ें क्रिएट करोगे, बहुत ही अच्छी एनर्जी रहेगी। इंट्यूटिवली आइडियाज़ आएंगे, इंट्यूटिवली सारा गाइडेंस मिलेगा आपको, गाइड हो गया आप इंट्यूटिवली। बहुत सारी नई एनर्जी में जाओगे, बहुत सारा कॉन्फिडेंस अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे। बहुत कुछ है, बहुत सारा फेम है, प्रोस्पैरिटी है आपके लिए। और बेसिकली इस वीक में ना बहुत कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, बहुत कुछ नया। नज़र ना लगे आपको पाइसेस, लिटरली बहुत कुछ नया। बहुत ही प्यारी रीडिंग है, सच में बहुत प्यारी रीडिंग है। यहाँ पे 8 रिपीट हुआ है। मे बी आप में से कुछ लोग को एंजल नंबर 8 दिख रहा हो। लुक, वी हैव 8, वी हैव 8, वी हैव, अच्छा अगर हम देखें तो ये 18 है, 18 है राइट। 3 + 1 4, 4 4 8 राइट। वाओ। तो यहाँ पे ऐसे एक फॉर्चुनेट एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। यहाँ पे डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में भी आपको इस वीक में फील हो सकती है करियर के लिहाज से कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही है। वेल्थ, आपके पास वेल्थ आ रहा है। मे भी आप में से कुछ लोगों का, जैसे आप रेंट पे रहते हो, आपका खुद का घर नहीं है, तो यहाँ पे उतने पैसे आपके पास होंगे, उतने, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो ना, क्योंकि आपकी सोच इंडिपेंडेंट हो रही है। तो यहाँ पे उतने पैसे आपके पास होंगे कि आप खुद के पैसे से अपना घर खरीद सको और वो रॉयल अपना घर बना सको। तो यहाँ पे बहुत ही वैसा ड्रीम हाउस आपका जो भी था वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। डोंट वरी, सारी चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा फ्लो में जाने दो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए में भी आप बहुत ज़्यादा जैसे खा पी के थोड़े से जैसे क्या बोलते हैं उसको, हेल्दी हो गए हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो जो हेल्दी हो रहे हो आप, वो बेसिकली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे रहा है। जैसे झुकने में आपको दिक्कत आ रही है, जैसे कोई भी काम आप करते हो तो बहुत जल्दी थक जाते हो, हाफ जाते हो। तो थोड़ा सा आपको उस लिहाज से थोड़ा सा अपने अंदर का फैट कम करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करिए उसके लिए। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि ये वीक लव के लिहाज से कैसा जाएगा। Pisces, thank you. Okay, we have judgment, then we have this। मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब सीरियसली पाइसीज, बार बार मेजर अरकाना आ रहे हैं। किसी के भी रीडिंग में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि लाइक, खास करके मेरी रीडिंग, मैं जो रीडिंग करती हूँ ना, ऐसा नहीं हुआ है कि लाइक इतने सारे मेजर अरकाना आए हो। 5 मेजर अरकाना पहली बार कोई रीडिंग में आए हैं। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 है।
19 नंबर की कमी है बस फिर हमारे पास है 20। सो अगर हम लव के लिहाज से बात करें तो ये वीक लिटरली बहुत ही रोमांटिक गुजरेगा आपका, ठीक है। इसमें बेसिकली वैसी अवेकनिंग होगी जहाँ पे सेल्फ लव भी बढ़ेगा, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके रिलेटेड भी फीलिंग्स बढ़ेगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, ये जो वीक है बेसिकली बाउंड्रीज सेट करने का वीक है, जहाँ पे आप बाउंड्रीज सेट करो कि बेसिकली सामने वाले को कितना टाइम देना है। बिकॉज क्या होता है ना कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने वाले को कितना टाइम देना है, हमें कितना खुद को टाइम देना है। कभी कभी क्या होता है, इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हो, अगर आपका बच्चा भी है, मान लीजिए अगर आपका एक छोटा सा बेबी भी है और आपके हस्बैंड भी है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा घर का काम आप करिए, वो आपको रोका नहीं जा रहा है, घर का काम करिए, थोड़ा टाइम निकालिए जहाँ पे आप और आपके हस्बैंड या फिर आप और आपकी वाइफ जो है बेसिकली खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सके। बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी काम 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 कर करके हम इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं ना, काम में लीन हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि और भी कुछ है हमारे जीवन में, और बहुत ही बोरिंग हो जाती है लाइफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेली खुद के मतलब मान लीजिए अगर आप मैरिड हो तो डेली आप अपने हस्बैंड या फिर आप अपने वाइफ के साथ डेली टाइम निकालिए और डेली बैठिए, डेली खुद दोनों मतलब एक दूसरे से बातें करिए, ताकि वहाँ पे प्यार भी बढ़े, ताकि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी हो, ताकि वहाँ पे प्यार की कमी ना हो। बेसिकली समझ रहे हो, प्यार की कमी ना हो। जहाँ टाइम आ रहा है कि आपको अपने बच्चे को टाइम देना, वहाँ पे आप अपने बच्चों को टाइम दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब आप मैनेज करके चलोगे ना, तो आप कहीं पर भी डिसबैलेंस एनर्जी नहीं देखोगे। क्या होना है, एक दिन ज़िंदगी को ख़त्म ही होना है, सॉरी टू से, लेकिन ये तो कड़वा सच है ना कि एक दिन सब ने ही जाना है, एक दिन मैंने भी जाना है, एक दिन आपने भी जाना है, राइट। तो इतना काम 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 करके कुछ होना नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पैसों से दुनिया चलती है तो पैसे भी हम ना कमाएं, तो हम मैनेज करके चल सकते हैं। बिकॉज एक दिन सबको जाना है, फिर हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, फिर हम काम में ही ऐसा कहेंगे ऊपर जाके कि भगवान जी मेरे को फिर से वो जीवन जीना है, बिकॉज हम काम में ही अपने बिजी रह गए थे, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जैसे इंजॉय भी करिए आप, तो थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालिए, थोड़ा सा अपने पार्टनर के लिए निकालिए, थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए निकालिए, थोड़ा सा अपने काम के लिए टाइम निकालिए। तो यहाँ पे जब बैलेंस करके चीज़ें चलेंगी ना, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, अगर आप कुकिंग करते हो, मान लीजिए अगर आपका पैशन है कुकिंग करना, आपका बेसिकली पैशन है कुकिंग करना, या तो फिर आप खाना बनाते हो अपने घर वालों के लिए, तो थोड़ा सा हाथ बचा के जो भी काम आप कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, खाना बनाते वक्त हाथ जल जाता है और वो बहुत ही दुखता है। हम कभी कभी ऐसे करते हैं ना, खास करके मैंने देखा है कि हमारे घर में जो मम्मा होते हैं ना, जो खाना बनाते हैं, या हमेशा हमें ऐसा करते हैं कि मान लीजिए अगर हाथ जल जाता है तो कहते हैं कि नहीं रहने दो, अभी नहीं करना, अभी मरहम पट्टी मत करो, फिर खाना नहीं बन पाएगा, फिर बाद में वो चीज़ बड़ी बन जाती है, राइट। वो बहुत ही अजीब सा बन जाता है, वो दर्द हो जाए फिर बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा हाथों का ध्यान रखिए, थोड़ा सा जो भी काम कर रहे हो हाथों का ध्यान रखिए, आप अपना कुकिंग करिए जो भी आप कर रहे हो। जैसे आप सब्जी काट रहे हो तो हाथों का ध्यान रखिए, कोई गर्म चीज़ उठा रहे हो हाथों का ध्यान रखिए इस वीक में, ठीक है। बाकी लव के लिहाज से देखा जाए तो ये वीक बहुत ही अच्छा है, बाउंड्री सेट करने का वीक है, जहाँ पे आप बाउंड्री सेट करो कि किसको कितना टाइम देना है और कितना टाइम खुद को भी देना है ना। और यहाँ पे बेसिकली ये वीक जो है लव वाइज बहुत ही ब्लेस्ड गुजरेगा। यहाँ पे एक लव वाइज एक वैसी अवेकनिंग होगी जहाँ पे आप वैसा प्यार देखोगे, वैसा रोमांस देखोगे अपने पार्टनर के अंदर जो आज तक आपने नहीं देखा है। जो टाइम गुजारते हैं ना जब हम किसी के साथ, तो वो हो जाता है हमें कि हाँ भाई सामने वाला बहुत ही अच्छा है। और मान लीजिए मैरिज होने के बाद भी बहुत ही ऐसा होता है कि सामने वाला बहुत ही अच्छा है, एक ट्रस्ट अलग सा बिल्ड हो जाता है जब हम डेली किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तब। तो टाइम स्पेंड करिए, एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी जीवन में, एक एडवेंचर आएगा, एक न्यू एनर्जी आएगी, ठीक है। बोरिंग एनर्जी जाएगी आपके जीवन से। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि ये वीक फैमिली के लिहाज से कैसा रहेगा। पाइसेस, थैंक यू। इस वीक में मे बी कोई आपको ओल्ड फ्रेंड मिल सकता है, मे बी जब आप कॉलेज में थे तब जो फ्रेंड्स आपके थे, या फिर मे बी जहाँ पे आप पहले रहते थे वहाँ पे जो इर्द गिर्द के लोग रहते थे जो आपके फ्रेंड्स थे, बेसिकली कोई ओल्ड फ्रेंड आपको मिल सकता है। और वो ओल्ड फ्रेंड आपको बहुत सारी चीज़ें याद दिला सकता है, या फिर आपको कहीं से कॉल आ सकता है अपने ओल्ड फ्रेंड का। लेट्स सी पाइसेस। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव द वर्ल्ड। ओह, तो अगर हम बात करें, लोग 7 7 रिपीट हुआ है, तो अगर हम बात करें
फिर से लुक्स 20 एंड 21। वाओ, आपकी रीडिंग पाइसेस, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये वीक आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड वीक रहेगा, नज़र ना लगे आपको, सीरियसली बहुत ही प्यारा वीक। 7 ऑफ पेंटिकल है, फैमिली के लिहाज से इस वीक में बहुत ही पेशेंस रहेगा आपके अंदर। आपको ये चीज़ कभी कभी क्या होता है ना कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं काम करके, फिर हमारा जो गुस्सा होता है ना काम का, जो फ्रस्ट्रेशन होता है कि भाई दिन रात हम काम ही कर रहे हैं, वो हम सामने वाले के ऊपर उतार देते हैं। फैमिली में किसी भी एक मेंबर को पकड़ते हैं और उसको अच्छा सुनाते हैं पकड़ के, राइट। तो वो हो जाता है। लेकिन इस वीक में वैसा कुछ नहीं है, पेशेंस है, समझ आ रहा है टाइम कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, समझ आ रहा है कब सुबह हो रही है, कब दिन हो रहा है, कब शाम हो रहा है, ये चीज़ समझ आ रही है। फैमिली के लिहाज से में भी आपके अगर आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते थे, लड़ाइयाँ अगर बहुत होती थी स्टार्टिंग में, फैमिली जब आपकी बन रही थी, या फिर मान लीजिए जब आपकी मैरिज हुई थी, या फिर जब आप लव लाइफ आपकी स्टार्ट हुई थी, तब जो लड़ाइयाँ होती थी, अब वैसी नहीं लड़ाइयाँ होंगी। तो अब बेसिकली ब्लेस्ड एनर्जी है। एक चीज़ याद रखिएगा बस पाइसेस, इस वीक में या फिर कभी भी आने वाले टाइम में भी, कभी भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फ्लिप हुआ था, मे बी आपने देखा है या फिर नहीं देखा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फ्लिप हुआ था। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आप घर की बात है या फिर घर में जो आपका चल रहा है, जो आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो कनेक्शन है, जो प्यार है, आप उसको किसी तीसरे को तो नहीं बता रहे हो। बिकॉज आपने सुना होगा नज़र बहुत जल्दी लगती है, कोई भी चीज़ हो, छोटे छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है ना। कहीं भी हम छोटे छोटे बच्चों को अगर आप लेकर के जाओगे, जो गोदी में रहने वाले बच्चे होते हैं, जो खुद से नहीं चलते बेसिकली, है ना, तो बेसिकली अगर आप उनको कहीं पर भी लेकर के जाओगे, लोग क्यूट क्यूट बोल के उसको नज़र लगा देते हैं, राइट। सो यार, छोटे छोटे बच्चों को जब नज़र लग सकती है तो एक रिलेशनशिप क्या ही चीज़ है। आप अगर वृंदावन कभी गए हो तो वहाँ पे कृष्ण जी को ढक दिया जाता है जब वहाँ पे ज़्यादा भक्त आते हैं, क्योंकि कृष्ण जी को नज़र लग जाती है, राइट। आपने वो चीज़ तो सुनी ही होगी, है ना, कृष्ण जी को काला टीका भी लगाया जाता है। सो यार, जब आप देखो, जब ऊपर वाला जिसने इस दुनिया को बनाया है, जब उसको नज़र लग सकती है तो किसी को भी नज़र लग सकती है। तो यहाँ पे अपनी बातें या फिर अपने रिलेशनशिप की बातें या फिर आपका जो जीवन है कितना सही चल रहा है, कितना चंगा चल रहा है, हर किसी को मत बताइए। बिकॉज हर कोई आपकी खुशियों से खुश हो ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग आपकी खुशियों से जलते भी है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कुछ लोग जेलस होते हैं आपकी खुशियों से। आपकी खुद के फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा बातें बताते हो अपनी। तो अपनी बातों को अपने तरफ रखिए, जो बातें अच्छी हो रही है उसको खुद की तरफ रखना है, ज़्यादा लोगों को नहीं बताना है कि मेरे जीवन में ये अच्छा हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अपने तरफ रखिए, सीमित रखिए अपने तरफ, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी बातें किसी तीसरे को नहीं बतानी है, और इस वीक में इस चीज़ को अवॉइड करना, और कभी भी अवॉइड ही करिए, किसी को कुछ मत बताया करिए। आपके जो जीवन में हो रहा है वो स्वयं आप खुद उसके जिम्मेदार हो, आपके कर्म है, तभी आप इतना कुछ अच्छा भी देख रहे हो। एक टाइम पे आपने बहुत सारी बुरी चीज़ें झेली है, किसी को क्या ही जाएगा, कोई कुछ बोल देगा कि हाँ भाई देखो इसका तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, अगले पल से वो चीज़ फिर अलग अलग होने लगती है ना, और दुखदाई हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपनी बातें किसी और को तो नहीं बता रहे हो। लेट्स से हम देख लेते हैं हेल्थ के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो मे बी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अब मुझे बहुत ही वैसी फीलिंग आ रही है ना, मे बी अगर आप में से कुछ लोग गर्ल्स हो या फिर आप एक फेमिनिन हो, फीमेल हो, जो भी हो, यहाँ पे बेसिकली मे बी आपको पीरियड्स में लेट होते थे, या तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते थे, मे बी आपको पेन बहुत होता था, या तो फिर आपको ब्लीडिंग बहुत होती थी, या तो फिर पीरियड्स के रिलेटेड कोई दिक्कत थी। यहाँ पे जो भी दिक्कत है वो सॉल्व हो रही है, बिकॉज ये जो भी दिक्कत है मे बी कुछ एक्सेसिव आप खा रहे हो, या तो फिर कुछ तो है जो एक्सेसिव हो रहा है जिसकी वजह से वो चीज़ हो रही थी। तो यहाँ पे इस वीक में वो चीज़ कंट्रोल होगी, जहाँ पे आपको बहुत ही रिलैक्स्ड फील होगा कि भाई ऐसा होता है ना कभी कभी हमारे साथ कि कब पीरियड्स आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, कभी कभी ऐसा होता है कि जाता ही नहीं है हमारा पीरियड्स, राइट। तो वो नहीं होगा इस वीक में, बहुत ही सिंपल जाएगा, जो भी होगा बहुत सिंपल होगा, जैसा भी होगा आपका वीक ये बहुत ही सिंपल होगा और बहुत ही अच्छा होगा पाइसेस। एंड यहाँ पे अगर हम उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे जो आपकी हेल्थ है ना, ये एक साइड से आप कह लो कि जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दिखाओगे ना कि आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, उतना ज़्यादा आपको जैसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे आगे चल के भी। तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड दिखाना अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो। मे बी आप में से कुछ लोग को नेक पेन बहुत रह रहा है, गर्दन में बहुत दर्द रह रहा है, अगर हाँ तो यहाँ पे एंजल्स कैसे थोड़ा सा सेक दीजिए अपने गर्दन को अपने नेक के एरिया को बेसिकली थोड़ा सा सेकना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम काम कर करके ना थोड़ा सा वो हो जाता है हमें तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का। इस वीक में देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। लुक, मैंने कहा था और यहाँ पे आया भी वही कार्ड है। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स।
या इस वीक में जो चीज़ आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है वो यही है। अगर आप अवॉइड करोगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर आप अवॉइड नहीं करोगे तो वहीं पे चीज़ें आपको अलग दिखने को मिलेंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स से अपनी घर की बातें लोगों को नहीं बताना, फाइनेंशियली कोई दिक्कत चल रही है, लड़ाई हुई है आपकी आपस में, कुछ भी हुआ है, वैसे होगी तो नहीं लेकिन अगर हुआ है कुछ भी ऐसा तो किसी तीसरे को मत बताइए। घर की बातें आपने सुना होगा, घर की बातें घर में ही रखते हैं, किसी तीसरे को नहीं बताते, तो चाहे वो फिर कितना ही अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो, अपनी बातें अपने तरफ रखिए। बिकॉज मे बी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस होते हैं और आपकी बातें तो सुन के सामने से बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे जाके बहुत ही अनसन कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस लिहाज से ध्यान रखिए, क्योंकि मे बी कोई आपका अपना बन के बैठा हुआ है जो आपका अपना नहीं है, बहुत ही आपसे जेलस है, बहुत ही ज़्यादा आपसे दिक्कत है उसको। तो थोड़ा सा अपनी बातों को अपने तरफ सीमित रखिए, जो भी अच्छा हो रहा है अपने तरफ रखिए। 5 ऑफ कप्स बेसिकली बता रहा है कि ये सोच के मत रहिए इस वीक में कि मेरे साथ इतना कुछ बुरा हुआ, ये हुआ। भाई इतनी अच्छी चीज़ें हो रही है, इसके लिए खुश रहिए, बी थैंकफुल। हमेशा ना 3 बार थैंक यू बोलिए, जो भी जीवन में चीज़ें हो रही है बी थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, बिकॉज मेरे जीवन में ये चीज़ हो रही है, तो बी थैंकफुल। यहाँ पे लॉस जो भी हुआ है आपको पास्ट में, जो भी दुख मिला है, उसको लेकर के इस वीक में रोना नहीं है, उल्टा खुश होइए कि चलिए इतना कुछ अच्छा हो तो रहा है आपके जीवन में। कुछ लोगों को आपने देखा होगा पहले भी उनको दुख मिला, अभी भी उनको दुख मिल रहा है और शायद आगे भी उनको दुख मिलेगा, वैसा कुछ तो नहीं ना है। तो यहाँ पे जैसे खुश होइए, खुश होइए, खुश होने की ज़रूरत है, राइट। सो या यही थी आप लोगों की रीडिंग पाइसीज। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपना कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।